सारा काम पैर से ही करती हूँ। घर का जितना भी काम होता है सारा काम मैं करती हूँ। अकेले कर लेती जी। किसी का सहारा नहीं, किसी का सहारा नहीं। सब्जी कैसे काटती हैं? सब्जी चक्कू सारा से? काम जब मैं पैर से लिख भी लेती हूँ तो सब्जी भी सब सारा काम मैं करती हूँ। तो आपको डर नहीं लगता है कि कहीं उंगली कट जाए, पैर का कोई दिक्कत? मेरी बेटी है, 2 साल की है। हाँ। उसे भी संभालना पड़ता है तो मैं कर लेती हूँ सारा काम। मैं अभी फिलहाल पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रही हैं। जी। हाथ को देखिए, ये वाला भी हाथ देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है कि दिव्यांग है और हाथ बिल्कुल भी नहीं है। बहन जी का जो हाथ है सच में जो है कि बचपन से ये दिव्यांग है। पीएचडी करके क्या करना है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूपम कुमारी है। रूपम जी, ये बताइए, दिव्यांगता आपके काम के आड़े नहीं आई? आपको परेशान नहीं कि हम दिव्यांग हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं? जी, मुझे मतलब अपने आप से जो है जुनून पैदा हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे पढ़ना लिखना चाहिए, मुझे समाज में अच्छा जीवन जीना चाहिए, इसीलिए मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की। तो ये बताइए, ये जो हाथों की दिव्यांगता है ये कब से है और कैसे ये हो गई? ये मतलब बचपन से ही है, मैं ऐसा ही पैदा हुई थी मैं। जी। तो आपने बचपन से देखा है कि हमारा हाथ नहीं है? जी, मुझे याद है जब से मैं होश संभाली हूँ तब से मुझे पता है मुझे हाथ नहीं है। तो आपको बचपन में जो है कि अफसोस नहीं होती थी कि हमारी उम्र की लड़कियां अपने हाथों को बहुत अच्छे से जो है कि सब काम कर लेती हैं, हम दिक्कत होता है, परेशानियां होती है, आपको ये नहीं? जी, थोड़ा बहुत होता है, परेशानी तो होती है, लेकिन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है और आगे अपना समस्या से लड़ना पड़ता है। तो जब बचपन में आप थी तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अब हम दिव्यांग हैं? चाहे मम्मी पापा भाई बहन आपके नहीं सोचते थे कि अब बेटी की चाहे बहन की शादी कैसे होगी? ये दिमाग में आता था? हाँ, सबको आता था कि शादी कैसे होगी? हाँ, मतलब एक तो ऊपर से बेटी है, उसके बाद दिव्यांग है, तो परेशानी तो सबको, परिवार में सबको हुई थी। जी। लेकिन उसको कैसे खत्म किया गया? कैसे आपकी शादी हुई? मैं आगे बढ़ते गई और पढ़ाई लिखाई से मैं लगाव रखते गई तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आपके पति वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो दिव्यांग नहीं है, तो एक स्वस्थ आदमी दिव्यांग लड़की से शादी क्यों कर लिया? जी, वो तो मानसिकता पे है। उन्होंने देखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में और सेल्फ डिपेंडेंट हूँ मैं, सारा काम मैं खुद से कर लेती हूँ, तो इसीलिए उन्होंने मुझे शादी करने के लिए प्रपोज किए और शादी किए। तो शादी कहें तो अरेंज मैरिज हुआ था कि लव मैरिज हुआ था? देखिए, ये मतलब पसंद तो किए थे लेकिन सबके मर्जी से शादी हुई है। तो ये लव भी नहीं है और अरेंज भी नहीं है, दोनों है? जी, दोनों तो परिवार। ये बताइए, शादी होने के बाद जब ससुराल आई तो आपके मायके में और ससुराल में और कोई है? सास ससुर आपके? नहीं, सास ससुर कोई नहीं है और मेरे मतलब जेठानी सब है, तो सब अपना अपना अलग सेपरेट है। मैं भी अपना सेपरेट हूँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं। तो ये बताइए, घर की काम कैसे कर लेती है? झाड़ू लगाना हो गया या फिर बर्तन धुलना, खाना बनाना, जो है कि कपड़ा धुलना, ये सब कैसे? जी, मैं सारा काम पैर से ही करती हूँ। घर का जितना भी काम होता है सारा काम मैं करती हूँ। अकेले कर लेती? जी। किसी का सहारा नहीं, किसी का सहारा नहीं। बहुत खूबसूरत सी आपकी एक बेटी भी है। हाँ, मेरी बेटी है, 2 साल की है। हाँ। उसे भी संभालना पड़ता है तो मैं कर लेती हूँ सारा काम। तो ये बताइए, बेटी जब रोती है तो घर का काम अगर हो रहा हो, बेटी रोती है तो ये सब कैसे कर लेती हैं आप? हाँ, कर लेते हैं। कर लेती हैं जी। बहुत टफ होता होगा नहीं? जी, टफ तो है लेकिन लाइफ है ना, स्ट्रगल तो लाइफ में तो होता ही है। तो आपको बचपन से किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी? जी नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए पीएचडी की आप पढ़ाई कर रही हैं क्या? जी, मैं अभी फिलहाल पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रही हैं। जी। तो शादी से पहले आप कहाँ तक पढ़ाई की थी? शादी से पहले मैं ग्रेजुएशन तक की थी, उसके बाद मैं पीजी भी कर रही थी, लेकिन लास्ट 4th सेमेस्टर में मैं शादी भी कर ली। उसी में मेरा जो है 2019 में नेट क्लियर हुआ और शादी कर ली। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आप पास कर ली? जी। ये तो बहुत बड़ा चीज होता है। तो आगे आपका क्या फ्यूचर है? क्या सोच करके ये सब पढ़ाई कर रही हैं आप? देखिए, मुझे लेक्चरर बनना है तो इसकी वजह से मैं नेट क्वालिफाई की और पीएचडी कर रही हूँ मैं, ताकि मैं किसी कॉलेज का मैं प्रोफेसर बन के बच्चे को पढ़ाऊँ, शिक्षा प्रदान करूँ, ताकि समाज में एक जो है नई मिसाल होगा। तो उसी को लेकर के आप ये सब तैयारियां कर रही हैं। तो एक बात बताइए, आप मुख्य रूप से घर पे क्या काम करती हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाउस वाइफ के अलावा आप क्या क्या काम करती हैं? देखिए, मतलब छोटा छोटा बच्चा पढ़ने उड़ने आते हैं ट्यूशन सुबह शाम, तो फिलहाल मेरा अभी इनकम स्रोत वही है, बच्चे सब पढ़ने आते हैं। मेरे हस्बैंड भी पढ़ाते हैं बच्चे को, कोचिंग पढ़ाते हैं, सुबह शाम बच्चा सब पढ़ने आता है।
तो एक बात बताइए, बोर्ड पे अगर लिखना हो ब्लैक बोर्ड पे तो आप लिख लेती हैं क्या? नहीं, ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि गांव देहात में बच्चा जो है नॉर्मल किस्म के होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं पढ़ने में। अक्सर देखा गया है तो गांव में जो है सब नॉर्मल नहीं होते हैं, ज़्यादा कुछ बच्चे सब तो नहीं बोर्ड का जानते सहारा हैं, नहीं ले तो पाते। नहीं, कॉपी पे ही मैं अलग अलग से सबको मैं समझा देती हूँ। मतलब कहे तो बोर्ड का सहारा आप नहीं लेती है, कॉपी कलम पे ही सब बता देती हैं। जी, वैसे भी अलग अलग क्लासेस के बच्चे होते हैं मेरे पास, तो मतलब कि कॉपी पे ही समझाना पड़ता है। एक बात बताइए, शादी के बाद आपकी एक बच्ची हुई तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अब कैसे मैनेज होगा, घर परिवार, बेटी, स्कूल, कोचिंग, ये कैसे इतना सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? जी, बहुत परेशानी हुई। एक बेटी हुई है, बहुत परेशानी भी हुई। उसके बाद जो है फिर भी अपना मतलब सारा मैनेज करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ठंड में बच्चे को लेकर के मैं कोर्स वर्क भी की, यूनिवर्सिटी जाके 8 महीने। जी। अच्छा, सब्जी कैसे काटती हैं? सब्जी चक्कू सारा से? काम जब मैं पैर से लिख भी लेती हूँ तो सब्जी भी सब सारा काम मैं करती हूँ। तो आपको डर नहीं लगता है कि कहीं उंगली कट जाए, पैर का कोई दिक्कत हो जाए? नहीं नहीं, सब दिन से किए हुए आए हैं तो हैबिट सा हो गया है, तो डर नहीं होता है। आदत हो गया है। जी तो सुबह टाइम से आप खाना बना लेते हैं जी और शाम को भी अपना सब काम कर लेते हैं? जी बिल्कुल। तो सुबह जब उठती हैं तो सबसे पहले का क्या प्रोसेस होता है? खाना बनाती हैं कि बच्चों को पढ़ाती है? थोड़ी देखिए, मैं सुबह जब सो के मैं जगती हूँ तो उसके बाद जो है मैं फ्रेश व्रेश होके उसके बाद मैं बच्चे के लिए कुछ नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, हलवा वगैरह। उसके बाद मैं चाय बना के पीती हूँ, हस्बैंड को भी पिलाती हूँ। उसके बाद बच्चे लोग 6 बजे पढ़ने आ जाते हैं मॉर्निंग में, तो बच्चे सबको पढ़ा के 9 बज जाता है तो सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं तब उसके बाद खाना पीना, बर्तन वर्तन मैं काम करती हूँ सारा घर का। मतलब बच्चों को छुट्टी करने के बाद जो बच्चा काम है उसको निपटाती हैं? जी, घर का काम मैं निपटाती हूँ। उसके बाद कुछ समय बचता है तो मैं अपना सेल्फ स्टडी करती हूँ। तो आप खुद की पढ़ाई भी इसी में जारी रखी हैं? जी बिल्कुल। तो पीएचडी कर रही हैं, तो इस अवस्था में आपने कभी देखा है कि कोई ऐसा आदमी जो दिव्यांग होते हुए पीएचडी किया हो? जी, हमने तो नहीं देखा। मेरे डिपार्टमेंट में भी एक मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो दिव्यांग है। उसके बाद मैं मेरे गांव, समाज, मोहल्ला में कहीं भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इतना हायर एजुकेशन में गया हुआ है। तो एक मैं ही मतलब हूँ जो ये मेरे पंचायत है, इकलौता स्टूडेंट हूँ मैं जो पीएचडी अभी कर रही हूँ। तो एक और बात बताइए, जब कॉलेज में कभी जाती हैं, कॉलेज वगैरह में? हाँ, कल भी मैं तो गई थी। बच्चों का, स्टूडेंट का क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति? आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं? मतलब देखने के बाद सबसे पहले तो वो थोड़ा सा ये शौक लगता है। शौक लग जाता है कि कैसे करती है अपना घर का सारा काम वगैरह, पढ़ाई लिखाई। तो उसके बाद तो नहीं रहा जाता है तो वो मुझसे पूछ भी लेते हैं कि तो हम बता भी देते हैं। तो उसके बाद वो खुद अपने आप में मोटिवेशनल हो जाते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम भी। तो थोड़ा बहुत तो उसको सीखने को मिल जाता है मुझे देखने के बाद। अच्छा, टीचर जो है कि क्या सोचते हैं आपके बारे में, जो पढ़ाने वाले टीचर? टीचर भी देखते हैं। तो पहले मुझे मैं जब पीएचडी में गई थी तो टीचर, जब प्रोफेसर लोग सब जो देखे थे तो सबसे पहले बहुत आश्चर्यचकित हुए उन्होंने। उसके बाद मुझे आशीर्वाद दिए और उज्जवल भविष्य की कामना भी की है, और पढ़ाई लिखाई के मतलब मैटर में बहुत सारे सजेशन भी दिए, और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मतलब होता है ना कि मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत सारे बात बोलते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लगा कि हम नहीं कर सकते हैं, हमको जो है कि एक हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं सारा काम करने में मैं सक्षम हूँ, सारा काम मैं खुद से करती हूँ। अच्छा, एक और बात बताइए, बचपन से जब आप देखती आ रही कि आपका हाथ नहीं है, दूसरी लड़कियां जो है कि हाथ है, तो वो जो है कि इतना पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन आप जो है कि इतना कॉन्सेप्ट आया कैसे कि इतना पढ़ाई हम कर ले, बाकी लड़कियां नहीं कर पाती हैं ये? देखिए, ये तो सोच पे डिपेंड है कि बाकी लड़की जो है क्या कहते हैं वो नहीं कर पाती है। मैं तो क्योंकि उन लोग के लिए जो है ऑप्शन है, लेकिन मेरे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं तो चाहती थी कि मैं जब तक पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ ताकि मुझे भी गांव समाज में वैसा इज्जत मिल सके, वैसा मैं अपने स्वाभिमान पे जी सकूँ। इसके लिए मुझे अपने आप में जुनून पैदा करना होता है। उसके बाद जो है मैं उस काम के लिए, उस लक्ष्य के लिए और मैं कूद पड़ती हूँ, दौड़ पड़ती हूँ। अच्छा, बचपन से ही आप देख रहे हैं कि आपके हाथ नहीं हैं, बाकी लड़कियां रील्स बनाने के चक्कर में, समय बर्बाद करने के चक्कर में लगी हैं, लेकिन शुरू में जब आप पढ़ाई के प्रति आप इतना एक्टिव हुई तो अपने मायके के लोगों को कैसे मनाए कि नहीं मम्मी पापा हमको पढ़ना है, तो वो लोग क्या सोचते थे उस समय?
देखिए, मेरे मम्मी पापा का मतलब स्थिति ठीक ठाक नहीं थे। अगर ठीक ठाक होते तो मैं ये पीएचडी नहीं की होती, कहीं मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का मैं अधिकारी होती। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर का कंडीशन ठीक ठाक नहीं थे, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए मतलब कोशिश नहीं की है। जो भी मैंने पढ़ाई लिखाई की खुद की बदौलत, उसमें मेरे मम्मी पापा का कोई मतलब रोल नहीं है। वो लोग तो चाहते थे पढ़ाने नहीं, क्योंकि स्थिति इंसान को जो है मजबूर कर देता है। तो इसकी वजह से मैं जो भी अपना बच्चे को पढ़ाना, मैं खुद पढ़ी, यहाँ तक मैं बढ़ी। जी, यानी मुझे कहे तो आपके मायके में इतना इनकम का सोर्स नहीं था कि आप पढ़ाई कर सके। जी बिल्कुल, क्योंकि इनकम का सोर्स पापा कमाते थे, लेकिन पापा जो है मतलब बहुत वाइन पीते थे। तो इसकी वजह से पूरा परिवार में कलह होते रहता था। तो पढ़ाई लिखाई से सब बच्चा वंचित रह गए। एक तो मैं अपने जिद पे बच्चे को पढ़ा के मैं अभी यहाँ तक पहुँची हुई। तो आप ग्रेजुएशन कैसे कर ली मायके में रहते हुए, बिना शादी किए हुए? ग्रेजुएशन कैसे वहाँ तक पहुँच गई ग्रेजुएशन तक? जी, वो तो मैं अभी तो बताई ना, मतलब बताए ना अभी कि मैं बच्चे को पढ़ाती थी, उसके बाद उसी खर्च से मैं अपना तो मम्मी ग्रेजुएशन। पापा उस समय आपको सपोर्ट करते थे लोग? हाँ, करते थे जी। तो उसके पापा बाद जैसे बताइए वाइन वगैरह पी करके डांटना, गाली गलौज करना, तो ये उस समय भी चलता था? बहुत चलता था। तो यही लॉकडाउन जो हुआ कोरोना में, पापा जो है एक्सीडेंट हुए, दारू पिए हुए थे, एक्सीडेंट हुए तो उसमें चल गए, डेथ कर। जी। यानी शराब की वजह से उनकी जिंदगी खराब हो गई। और अभी घर में इनकम का सोर्स क्या है मायके में? मायके में तो मेरे मम्मी लोग यहाँ है नहीं, दिल्ली में है। मेरा भाई है 2 ठो, मेरे से छोटा है, वो वहाँ पे दुकान वगैरह सब करता है। तो मेरा भाई का तबीयत खराब हो गया था, तो मेरी मम्मी 2 महीना पहले गई है। तो मेरा भाई को टाइफाइड वगैरह हो गया था, तो मम्मी गई है दिल्ली, तो अभी तक नहीं आई है। अच्छा, एक और बात बताइए, आपको लगता है कि जो आम इंसान है, आपके अलावा जो नॉर्मल जो सब शरीर से स्वस्थ, उसके मुकाबले आपकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही कठिन है? जी, लगता तो है, लेकिन गवर्नमेंट के ये नाकामी की वजह से तो बिल्कुल ऐसा लगता है। क्योंकि बिहार में जो है दिव्यांग सबको जो है मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं है। कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन जो आरक्षण होता है ना, वो हम लोग को नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से हम लोग जो है मार खा जाते हैं। अच्छा, अगर आप दिव्यांग नहीं होती या फिर दिव्यांग है, तो अगर आपके परिवार में इनकम का सोर्स होता, तो आप अभी कहाँ रहती और क्या कर रही होती? अभी तो मैं कहीं पे मतलब मेरी शादी हो गई होती, 4-5 बच्चे होते, मैं अपना घर परिवार को संभालती। पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर तक रिश्ता नाता तो नहीं रहता। तो फिर आपको लगा कि नहीं, अगर दिव्यांग है तो आपको पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, यही एक सहारा है। यही सहारा है कि मैं भी पढ़ लिख के मैं भी समाज में एक मतलब कीर्तिमान स्थापित करूं, ताकि मुझे भी आदमी जो है अच्छी निगाह और दृष्टि से देखे। क्योंकि दिव्यांग को जो है देखा गया है, थोड़ा हीन भावना से देखा जाता है। इस समाज में अभी भी सबका मानसिकता भी दिव्यांग है, इस बात में कोई शक नहीं है। क्योंकि दिव्यांग 2 प्रकार के इंसान होते हैं, कोई शारीरिक से होते हैं, कोई मानसिक से होते हैं। तो हम लोग शारीरिक से हैं, बहुत ऐसा आदमी है जो मानसिक से है जी। अच्छा, एक और बात बताइए, मोदी जी ने विकलांग का नाम चेंज करके दिव्यांग कर दिया, तो क्या नाम चेंज करने से अस्तित्व चेंज हो जाएगा? क्या नाम चेंज करने से आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो चेंज हो गया? जी बिल्कुल नहीं। मतलब कि पहनावा बदल लेने से इंसान का चरित्र तो नहीं बदल जाता। तो उसी प्रकार विकलांग पहले होता था, अब दिव्यांग हो गया, तो क्या वो ठीक ठाक से उसका ज़िंदगी नहीं ना कटने लगता है। तो उसके लिए जो है सरकार से जो है मतलब आरक्षण चाहिए, उसके लिए हेल्प चाहिए जी। सब्जी वगैरह, चाय वगैरह सब बना लेती है? जी, खाना सारा काम जी। रोटी कैसे बनाती है? सारा काम कर लेते हैं। अभी खाना बना है आपका? हाँ, चावल बन गया है, अब सब्जी बनाना है। सब्जी बनाना है जी। देखिए, सब्जी बनाना है तो सब्जी को भी काटेंगे पहले, जी, काट करके फिर बनेगा जी। तो एक बात बताइए, आपको लगता है कि जो आम इंसान बनाते हैं उसमें और आप में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है आपको उसके मुकाबले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सेम टाइम पे मैं उस मतलब फिर भी ज़्यादा जल्दी टाइम में मैं बना लेती हूँ। उन लोगों से भी जल्दी बना लेती जी। है? ये बहुत टफ होता है, कपड़ा वगैरह सब धुल लेती है? बिल्कुल, सारा काम। थोड़ा एक बार चाहेंगे, थोड़ा हाथ दिखाएंगे आप? थोड़ा एक बार हाथ को देखिए, ये वाला भी हाथ देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है कि दिव्यांग है और हाथ बिल्कुल भी नहीं है। बहन जी का जो हाथ है सच में जो है कि बचपन से ये दिव्यांग है। और सच में जो है कि मोदी जी ने नाम तो बदल दिया, लेकिन नाम बदलने से जो है कि इनकी प्रॉब्लमें हैं जो है कि दूर नहीं हुई, प्रॉब्लमें अभी भी वही है। पीएचडी करके क्या करना है? पीएचडी करके मैं प्रोफेसर बनूंगी,
प्रोफेसर तो मैं बन जाती इसी बार 2019 मतलब 20 में जो वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें दिव्यांगों के लिए कट ऑफ गवर्नमेंट ने जारी कर रखा था 80, जो कि जनरल के बराबर था। तो और कि दिव्यांग 21 प्रकार का है, जो कि वैकेंट सीट आते हैं मात्र 3 प्रकार सीट, मतलब 3% देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है। 21 प्रकार का डिसेबल है तो आपको कम से कम 10% सीट देना चाहिए, है ना। अच्छा, तो इसीलिए नहीं हो पाया। हाँ, इसलिए जो है नहीं हो पाया। और कट ऑफ बहुत हाई था, जनरल का 81 था, मेरा 80 था, तो बगैर पीएचडी का मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। नहीं हो पाया जी। अगर होना था तो SC ST सबको तो 30 35 40 में हो रहा है, उससे मेरा तो 46 फिर भी आ रहा है, लेकिन नहीं ना होगा उससे। तो आपको लगता है कि बिहार में रोजगार की दिक्कत है, आपको मुश्किल हो रहा है बिहार में जो है कि नौकरी लेना? जी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी तो पूरे भरा पड़ा है, और मतलब इतना बेरोजगारी है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। बहुत ऐसा बच्चा है, बहुत ऐसा मतलब परिवार है जो आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। हम ही लोग हैं, अगर आर्थिक स्थिति हम लोग का सही होता तो मैं किसी बोले ना अभी किसी डिस्ट्रिक्ट का मैं अधिकारी होती। मेरा बहुत एम था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूं। एक बार मैंने यूपीएससी में बैठी भी थी तो बहुत अच्छा मार्क्स लाई थी, लेकिन यूपीएससी की भी तैयारी आप कर चुकी हैं? जी, एक बार एग्जाम भी दिया? जी, मैं घर से ही तैयारी, वैसे भी मैं नेट का भी तैयारी घर से भी की थी, और कहीं से मैं ऑनलाइन क्लास वगैरह कहीं से नहीं की थी। तो फिर यूपीएससी की पढ़ाई आपने छोड़ क्यों दिया? देखिए सर, छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। क्योंकि जो है पीटी तो मैं घर से क्रैक कर लेती, लेकिन मेंस वाइवा के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता या कहीं और जाना पड़ता। हाँ, कहीं और जाना पड़ता है, क्योंकि मतलब गांव और ये छोटा मोटा शहर में यूपीएससी की तो नहीं हो पा रही है पढ़ाई ना, तो इसीलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता। तो कम से कम दिल्ली जाने के लिए तो इनकम चाहिए था कम से कम, तो घर का स्थिति बहुत ख़राब था, तो मैं दिल्ली नहीं जा पाई। इसकी वजह से मैंने लॉन्ग रूट अपनाई, ग्रेजुएशन करके मैं पीजी की, उसके बाद नेट क्वालिफाई की, और नेट के आधार पे मैं पीएचडी में मेरा जो है एडमिशन हुआ। आपके हस्बैंड कितना सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत सपोर्ट करते हैं पूरा। जी। मान लीजिए किसी काम में आप फंस गई, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मदद करते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने कल मतलब तबीयत खराब हो गया था, तो मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई थी। कल 18 तारीख था ना, 18 दिसंबर है, सॉरी 18 दिसंबर था, तो हम लोग का पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड गए रजिस्ट्रेशन करवा के ला दिए। अच्छा, तो जहाँ आप नहीं पहुँच पाती आपके हस्बैंड चले? जी। घर में भी जरूरत पड़ने पर हेल्प कर देते हैं? जी, कुछ ऐसा काम होता है जिसमें आप कोई भारी सामान है उठाना है, तो अकेले नहीं, वो तो हर इंसान से होता है। तो भारी सामान एक से नहीं उठता है, तो 2 आदमी सपोर्ट चाहिए तो ही उठेगा, तो ये तो सबके साथ ऐसा कंडीशन होता है। चलिए, आपको एक बार वो जो है कि जगह दिखाना चाहते हैं, थोड़ा एक बार वो जगह दिखाइए जहाँ पे बच्चे को पढ़ाती हैं। देखिए बेंच लगा है, बेंच जो है कि बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि कोई बड़ा सा जगह नहीं है, जितना जगह है उसी जगह में जो है कि मैनेज करती हैं। ब्लैक बोर्ड भी लगा है। हालांकि जो है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है, जो सुविधाओं के लिए स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। और ऐसे प्रतिभावान लोगों को समाज में ढूंढ करके हम लोग निकालते हैं, और ऐसे लोगों का हम लोग कैमरे पे लाना ज़रूरी हो जाता है। बाकी जो है कि घर के सारे कामों को दिव्यांग होते हुए कैसे ये कर लेती हैं, आपको विजुअल के माध्यम से देख करके आपको तो पता चल ही गया होगा। बाकी आप लोग जो है कि डॉक्टर रूपम कहिए अब, क्योंकि अब रूपम भी पीएचडी कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों के बाद डॉक्टर लग जाएगा, तो हम क्यों ना पहले ही लगा करके इनको डॉक्टर की उपाधि दे दें। और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।